जय हिंद। आज एक बहुत और ज़रूरी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब जारी होगा। आखिर विभाग और आयोग का मंशा क्या है। शिक्षक अभ्यर्थी टेंशन से परेशान हो रहे हैं कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा, और ये उम्मीदें आपके अगस्त से ही लगाया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि 21 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएंगे, फिर बोला गया कि अगस्त नहीं सितंबर में आएंगे, सितंबर में बोला जाता है सितंबर एंड तक आएंगे, फिर बोला जाता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएंगे, फिर बोला जाता है 31 अक्टूबर तक आएंगे, और अब बोला जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे। ये एक तरीक़ा से जिस तरीक़ा से ये सिलसिला बढ़ते जा रहा है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, इससे अभ्यर्थी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। और ये बात ना ही विभाग को समझ में आ रहा है और ना कि आखिर अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ इतना क्यों खेला जा रहा है। नेताओं के चुनाव होते हैं और 2 दिन में जारी हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हुए आज करीब 3 महीने से भी ऊपर हो गए, और अभी तक देखा जाए तो सारी चीज़ों का कंप्लीट रूप से फाइनल आंसर ही नहीं जारी हुआ है। सबका जारी हो गया है, लेकिन 11th-12th के अभी कुछ बचे हुए विषय का भी जारी नहीं हुआ है। और बात यहीं तक नहीं है, कम से कम एक डेट भी दे दिया जाता आयोग की तरफ से कि हाँ, हम 2025 में आपका रिजल्ट जारी करेंगे, 2024 में नहीं जारी करेंगे। तो कम से कम जो टेंशन से मेंटली रूप से परेशान हो रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, इस चीज़ से तो बचा जा सकता था। वो दूसरे कार्यों में लगते, दूसरे चीज़ों की तैयारी करते। आज तो ऐसा हुआ पोह की स्थिति बनी हुई है कि होगा कि नहीं। सब लोग इस टेंशन में है कि मेरा इतना नंबर है तो होगा कि नहीं। जिनका ज़्यादा नंबर है वो भी टेंशन में है, और जिनका कम नंबर है वो भी टेंशन में है। सारे लोग परेशान हैं। ये बोला जाता है कि हर न्यूज़ आज ना ही आयोग के द्वारा तो किसी भी प्रकार का रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया नहीं जाता है, और विभाग में पत्रों का खेल आज पिछले 2 महीनों से चल रहा है कि आज रोस्टर क्लियर हो जाएंगे, कल रोस्टर क्लियर हो जाएंगे, परसों रोस्टर क्लियर हो जाएंगे। और इस रोस्टर और पत्रों के खेल के चक्कर में अभ्यर्थियों के जीवन टेंशन से बीत रही है। ना ही अच्छे से नवरात्रि बीता, ना ही अच्छे से छठ, और ना ही दीपावली अच्छे से बीत पाएंगे। जिस तरीक़ा से ये शिक्षा विभाग की रवैया चल रही है, समझ में नहीं आता है कि यही शिक्षा विभाग है जो टीआरई 2 के में 2 से 3 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियर करके आयोग को सौंप दी थी, और आज बीच लगभग एग्ज़ाम के बीते हुए 3 महीनों से भी ऊपर हो गए, और अभी तक रोस्टर क्लियरेंस ही नहीं हुआ है कंप्लीट रूप से। ऐसा आखिर क्यों? चुनाव होता है तो आप लोग इतना फास्ट काम करते हैं, और चुनाव नहीं है तो इतना स्लो? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को टेंशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझनी होगी। ये स्लोगन चलता है कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार। अब ऐसा लग रहा है कि टेंशन मतलब नीतीश कुमार, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो और आयोग में जो भी बड़े-बड़े अफ़सर लोग हैं, या विभाग में जो बड़े-बड़े अफ़सर हैं, उन लोग को समझना होगा, और इस चीज़ को लेकर कम से कम एक डेट तो जारी कर दीजिए कि 12 लाख सरकारी नौकरी ये केवल कागज़ों तक ही सीमित रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि पूरे देश भर में ढोल बजाया जाएगा, कितना नौकरी दे दिए। और जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप लोग देखे हैं, नौकरियों का तो पूरे देश भर में हल्ला हो गया, कितना जॉब दिया गया। लेकिन आज हर डिस्ट्रिक्ट से हर 1 सप्ताह पे, हर 2-4 दिन पे निकलते रहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से इतने फर्जी अभ्यर्थी निकले, इनका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, किसी का सीटेट मार्क्स में कमी है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज हर डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं। जब इतना लेट ही किया गया, तो जो मांग किया जा रहा था सारे शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा, पटना में आंदोलन किया जा रहा था, तो हम लोग क्या गलत मांग कर रहे थे? हम लोग का अधिकार था मांग करना कि रिजल्ट से पहले डीवी हो जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी हो। ये तो गलत कोई मांग नहीं थी, लेकिन हम लोग को पीट कर दबा दिया गया इस आंदोलन को। फिर भी अगर जब इतना टाइम मिल गया था, तो कम से कम रिजल्ट से पहले तो डीवी करा लिया जाता। अगर ऐसा इस बात के लिए शक है, तो उसका परिणाम वो लोग देख ही रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में रिजल्ट से पहले डीवी नहीं हुआ, तो उसके पीछे कितना नुकसान हुआ शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो ये बात समझ में नहीं आता कि विभाग क्यों नहीं सोच रहा है, और शिक्षा विभाग इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो शिक्षक अभ्यर्थी इस बार भी बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि इस बार तो आपने मल्टीपल्स रिजल्ट देंगे ही देंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, रिजल्ट से पहले डीवी नहीं करेंगे। फर्जी हो सकता है, बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर एग्ज़ाम दिए होंगे, और उनका रिजल्ट आएगा, और उनकी वजह से अच्छे कैंडिडेट्स लोग बाहर हो जाएंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग से कम से कम एक नोटिस तक डाला जाए कि शिक्षक अभ्यर्थी आपका रिजल्ट इस ईयर में नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आएंगे, या इसी ईयर में आएंगे तो कब आएंगे। कम से कम शिक्षक अभ्यर्थी मेंटली रूप से तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं, टेंशन से बहुत परेशान है। ना ही वो अच्छे से खा पाते हैं, और ना ही अच्छे से सो पाते हैं। सुबह में उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ, और शाम में वो उम्मीदें खत्म हो जाती है और सो जाते हैं। तो ये हर दिन का सिलसिला बना हुआ है। ना ही वो किसी कार्य में अच्छे से मन लगा कर पाते हैं, और ना ही। इसीलिए आयोग और विभाग शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द को आप सब समझें।
और समझकर जितना जल्दी हो सके रिजल्ट जारी कर दीजिए। आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग कराना हो करा सकते हैं। लेकिन रिजल्ट जारी कर दीजिएगा तो कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि किसका होगा, किसका नहीं। जिनका नहीं होगा वो अपने दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, नहीं, जिनका ज़्यादा भी है और जिनका कम भी है, सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। बात किया जा रहा है कि टीआरई 4 आपके नवंबर के एंड तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि टीआरई 3 का जब नवंबर तक कंप्लीट प्रोसेस होगा ही नहीं, तो किस बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि आपका नवंबर की एंड तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मेरा तो अब ऐसा अनुमान होने लगा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन में भी दिसंबर या जनवरी में आए, क्योंकि जब तक टीआरई 3 का सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना असंभव जैसा दिखता है। मे भी हो सकता है आ जाए, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। तो आयोग और शिक्षा विभाग, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम शिक्षक अभ्यर्थियों जो टीआरई 3 के हैं, इन सारे अभ्यर्थियों के दुख और दर्द को समझा जाए। क्यों इनको मेंटली रूप से परेशान किया जा रहा है? फिजिकली तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच सोच कर मानसिक रूप से वो बीमार पड़ रहे हैं। तो आप लोग एक नोटिस ज़रूर डाल दीजिए कि हाँ, इस दिन को रिजल्ट आएगा या इस साल आएगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।